क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर की बुक चैप्टर नंबर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज यानी कि राख, ब्लूम यानी कि फ्लावर या कुछ कलियां खिलाना या कुछ भी। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ऐसी राख जिसने ट्रीज में ब्लॉसम्स या ब्लूम्स खिला दिए। स्टार्ट करते हैं। In the good old days of Dominoes, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Dominoes मतलब जापानीज का कोई वर्ड है। उस समय, उस सेंचुरी में जो जमींदार होते थे, जिनके पास काफी पैसा होता था, उनको कहा जाता था डैमियोस। तो बहुत जब पुराने समय में जब बहुत अच्छे टाइम चलते थे, ऑफ द डैम्यूज देयर लिव एन ओल्ड कपल, बहुत बूढ़े दंपत्ति रहते थे। कपल यानी कि जो दंपत्ति थे। whose only pet was a little dog, जिनका सिर्फ एक पेट था जो कि एक छोटा सा डॉग था। having no children, उनके कोई बच्चे नहीं थे। they loved it as though it were a baby, और वो उसको ऐसा इतना प्यार करते थे जैसे वो उनका पेट ना हो बल्कि उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम, यहाँ पर डेम से मतलब है लेडी या वुमन या औरत। तो द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। क्रेप यानी कि कपड़े का पीस। एट मील टाइम मूको, मूको उनके डॉग का नाम था, for that was its name, would sit on it as young as any cat। और जो उनकी जो दंपत्ति थी, जिनमें जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने अपने मूको डॉग को बैठने के लिए एकदम आरामदायक एक कपड़ा लिया और उसका कुछ तैयार किया, कुछ कुशन टाइप का तैयार किया जिसपे वो आराम से बैठ सके, जैसे कि कोई कैट बैठती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks। tidbits मतलब छोटे छोटे पीसेस या छोटी चीजें। द पेट विथ tidbits of fish, और जो उसको छोटी छोटी मछलियों के टुकड़े दिया करते थे खाने के लिए। और ओन चॉपस्टिक, चॉपस्टिक यानी कि खाने का एक वो चॉपस्टिक जो होता है ना, जापानीज लोग चाइनीज लोग खाते हैं, उसको देते थे। अपनी ही चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे एकदम बच्चे की तरह। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसको ढेर सारा बॉइल्ड राइस भी देते थे, चावल भी देते थे खाने के लिए। thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। protectors यानी कि संरक्षक। protectors जो देखभाल करते हैं वो। तो द डम क्रिएचर, डम यानी कि गूंगा जो बोल ना पाता हो, तो इतना ये लोग उसको प्यार करते थे कि वो जो बोल भी नहीं पाता था वो जानवर, वो एकदम लाइक अ बीइंग विद अ सोल। बीइंग विद अ सोल मतलब एकदम प्यार से ट्रीट करना, जितना प्यार हो सके उतना प्यार जताना। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, और जो बूढ़ा व्यक्ति था उनमें से, जो पति पत्नी थे, जो उसका पति था वो राइस फार्मर था, चावल की खेती करता था। went a daily with hoe or spade into the fields। hoe और spade यानी कि spade मतलब जो कुदाल होता है ना, जिससे जमीन में खोदा जाता है ना, किसान लोग जो औजार रखते हैं उसी को कहते हैं स्पेड। इनटू द फील्ड्स, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डेली जाया करता था खेत में कुदाल लेकर खुदाई करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए।
working hard from morning until ओटेंटो सामा द सन इज कॉल्ड। उन लोग जापानी में सन को ओटेंटो सामा कहते हैं। तो जब तक सुबह वो जाते थे और जब तक सन जो था वो सेट नहीं हो जाता, सनसेट नहीं हो जाता था, तब तक वो काम करते रहते थे, एकदम हार्ड वर्क करते रहते थे। had gone down behind the hills, और सूरज जब हिल्स के पीछे छुप जाता था तब तक वो अपना काम करते रहते थे। Every day the dog followed him to work, हर दिन जो डॉग था वो उनके साथ जाया करता था, उनको फॉलो करता था खेत में। Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, और यहाँ पे क्या लिखा है, हेरॉन। हेरॉन मतलब जो एक पक्षी होता है ना, बगुला, जिसके बड़े बड़े पैर होते हैं, लंबे लंबे ऊंचे से पैर होते हैं, और वो जमीन में से कुछ ना कुछ निकालता रहता है। तो जब ओल्ड मैन जब फील्ड की तरफ जाता था तो मोको, उनका डॉग जो था प्यारा, वो भी उनके साथ जाया करता था और इस बात का ध्यान रखता था कि जो हेरॉन है, जो रास्ते में जो बगला पड़ता है, जो लंबी पैरों वाला जो बर्ड है, पक्षी है, उसको कोई भी हार्म ना पहुंचाए। फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप टू द वर्म, और वो बगला क्या करता था, वहां पे जहां से वो आदमी जाया करता था वहां पे जो वर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़े, वो खाया करता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और जो जानवर था, जो डॉग था, वो इतना अच्छा था, जैसे कि जो ओल्ड मैन थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे, उस डॉग के जो संरक्षक थे, वो इतने दयालु थे, उसी तरह वो जो डॉग था वो भी बहुत दयालु था। वो जब भी उनके साथ जाया करता था तो रास्ते में जो भी चीजें पड़ती थी, या जानवर हो या पक्षी हो, उनको किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया करता था, और बल्कि जो वहाँ के पक्षी थे और जो वहाँ के बर्ड्स थे, उन सबको थोड़ा बहुत खाना भी देता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन डॉग ओल्ड मैन के पास दौड़ता हुआ आया और पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके ओल्ड मैन के पैरों में अपने पॉज यानी कि अपने पंजों को लगा दिया, और मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने हेड से धक्के दे रहा था, टू सम स्पॉट बिहाइंड, किसी एक जगह पर उसको ले जाना चाहता था। जो मूको डॉग था वो अपने मालिक को किसी जगह पर ले जाना चाहता था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली पेइंग एंड प्लेइंग। सबसे पहले तो बूढ़े व्यक्ति को ये लगा कि जो डॉग है, जो मेरा पेट डॉग है, ये सिर्फ खेल रहा है, इसको खेलना है इसलिए ऐसे कर रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उन्होंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning। winning यहाँ पर है जैसे कि किसी तरह की शिकायत करना या थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करना। winning यानी कि शिकायत। तो जब जो डॉग था वो रुका नहीं, वो बार बार उसको खींच रहा था, फोर्स कर रहा था। तो winning and running to and fro for some minutes, और जब वो डॉग बार बार ऐसे करता रहा, then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began lively scratching। scratching यानी कि खरोचना, खुरचना। तो जब इतना सब कुछ करने के बाद जब ओल्ड मैन को लगा कि हाँ ये कुछ कहना चाहता है, तब वो डॉग का पीछा करने चले गए। तो डॉग जो था वो उनको एक दूसरी काफी दूर पे एक यार्ड था, एक मैदान था, फील्ड था, वहां पर उसको लेकर गया और वो स्क्रैच करने लगा जमीन के अंदर। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्रीड बोन और बिट ऑफ फिश, उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी जमीन के नीचे कोई हड्डी होगी या फिर कोई फिश होगी। The old man stuck his toe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him। अब ओल्ड मैन को तो ऐसा लग रहा था कि ये जो डॉग है ये स्क्रैच इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके नीचे कोई हड्डी होगी या कोई जानवर दबा होगा जिसको ये खाना चाहता होगा।
लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे वो खड़े थे वहां पर, उनको एक चमचमाती हुई कोई चीज दिखी। ग्लीम्ड यानी कि चमचमाती या चमकीली। Thus in an hour the old couple were made rich। और इसी तरह कुछ ही देर में जो बूढ़े कपल थे वो लोग अमीर हो गए। The good soul bought a piece of land। गुड मॉर्निंग मैम। तो जो अच्छे, गुड मॉर्निंग, जो ये दोनों अच्छे कपल थे, अच्छे दिल के थे, इन लोगों ने जब इनके पास काफी पैसा आ गया, रिच हो गए उस गोल्ड की वजह से, तो इन्होंने एक दूसरी जमीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। फीस्ट यानी कि दावत। फीस्ट मतलब दावत। तो इन दोनों ने एक जगह दूसरी जगह ली और वहां पर अपने फ्रेंड्स के लिए दावत रखी एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और प्लेंटीफुली यानी कि कुछ जितना उनको चाहिए था, उनके जो नेबर्स थे, जो गरीब थे या जिनको बहुत जरूरत थी, उनकी भी इन्होंने मदद की। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और अपने डॉग को वो और भी ज्यादा लाड प्यार करने लगे। Now in the same village there lived a wicked यानी कि शैतानी दिमाग या बुरा प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो now in the same village, उसी गांव में एक lived a wicked old man and his wife। एक बूढ़ा शैतान व्यक्ति और उसकी वाइफ साथ में रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। ये लोग बिल्कुल भी दयालु और सेंसिटिव नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house। और ये लोग जब भी अपने घर के बाहर से गुजरते थे, तो जो रास्ते में जानवर या डॉग पड़ते थे उनको ये लोग किक मारते थे या मारते हुए जाते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and their dainties, hoping he would find treasure for them। और जब उन्होंने अपने नेबर्स के बारे में सुना कि वो अचानक से डॉग की वजह से इतने अमीर हो गए, तो उन्होंने उनके डॉग को यानी कि मूकू को चुरा लिया और अपने गार्डन में लेकर गए। उसके सामने कुछ फिशेज रखी उसको ललचाने के लिए, ताकि होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, ये होप करते हुए, ये आशा करते हुए कि ये डॉग उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉट मूव। लेकिन जो डॉग था वो एकदम डरा सहमा सा था। उस जो क्रूअल, जो ये बिल्कुल भी ये लोग दयालु नहीं थे, ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे थे उसको, तो ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था, एकदम स्टिल था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them। और तभी वो लोग उसको खींच कर बाहर ले जाने लगे अपने साथ खोदने का कुछ सामान लेकर। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground। अब थोड़ी ही देर में डॉग को एक पाइन ट्री दिखा, वहां पर वो जाकर जमीन को फिर से स्क्रैच करने लगा गार्डन में। As if a mighty treasure lay beneath यानी कि नीचे। तो वो ऐसा स्क्रैच कर रहा था जमीन को कि ऐसा लग रहा था कि इसके नीचे कोई, जो दंपत्ति थे, जो क्रूएल लोग थे, जो कई लोग थे, उनको लगा कि इसके नीचे जरूर कोई खजाना है, इसीलिए स्क्रैच कर रहा है। Then they dragged him out of doors। हाँ, quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। जो उसका बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसका हस्बैंड था, वो कहने लगा कि जल्दी जल्दी मुझे एक कुदाल दो जिससे मैं जमीन पे खोद पाऊं। और खुशी से वो नाचने लगा, उसको लगा कि इसके नीचे कोई खजाना है। Then the covetous old fellow, covetous यानी कि लालची, जो लालची बूढ़ा व्यक्ति था, with a spade and the old crone।
with a hoe began to dig, और तभी वो जो लालची व्यक्ति था वो खोदने का सारा औजार लेकर जमीन में खोदना स्टार्ट कर दिया। But there was nothing but a dead kitten. लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, एक मरी हुई बिल्ली थी। The smell of which made them drop their tools and shut their noses. और जैसे ही उन्होंने मरी हुई किटन देखा, उसकी स्मेल से वो लोग अपने नोज को ढाक लिए और जो सारा औजार था वो उनके हाथ से गिर गया। Furious at the dog, गुस्से से डॉग की तरफ उन्होंने देखा। The old man kicked and beat him to death. और जो बूढ़ा आदमी था उसने उस डॉग को, मुकू को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और जो बूढ़ी औरत थी उसने एकदम तेज धार वाले कुदाल से डॉग का जो सर था उसको चॉप कर दिया। Then they flung him, फ्लंग यानी कि उसको दफना देना किसी गड्ढे में, him into the hole and heaped the earth over his carcass. carcass यानी कि शव। तो उन्होंने उस डॉग के शव को जमीन के अंदर दफना दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. और जब ओनर को पता चला, जो डॉग का मालिक था बूढ़ा व्यक्ति, उसको पता चला तो वो इतना दुखी हुआ, इतना शोक में चला गया जैसे उसका खुद का बच्चा मर गया हो। Went at night under the pine tree, और उसी रात को वो उस पाइन ट्री के नीचे गया। Set up some bamboo tubes in the ground, और कुछ बाम्बू ट्यूब्स यानी कि जो बांस की जो लकड़ियां उसको ग्राउंड में लगाया। Such as are used before tombs in which he put fresh flowers, और उसको टॉम्स की तरह सजा दिया और उस पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगाने के लिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. इंसेंस यानी कि अगरबत्ती। तो जैसे ही जैसे उस बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि उनका जो डॉग है उसको यहाँ पर दफनाया गया है, मर गया है, तो उन्होंने कुछ बाम्बू के स्टिक्स लिए और वहां पर फूल सजा दिए और कुछ जो एक्सपेंसिव अगरबत्तियां थी वो जलाया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और वो अपने पेट को बहुत नामों से बुला रहे थे, ऐसे जैसे कि वो जिंदा हो। वो रो रहे थे और कई सारे प्यार के नामों से उसको बुला रहे थे। तो अभी आपका ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।